PG welcomes you in PG Point. First of all, tell me how are you? Hope so you are fine and doing well. So जैसा कि आपको पता है कि आपके इस चैनल पे रोज शाम को 4 बजे MCQs का एक टेस्ट होता है, ठीक है। अब वो चैनल कौन सा है? वो चैनल ये नहीं है यही, मतलब सेम चैनल ही मान लीजिए आप, लेकिन वो इसी चैनल का पार्ट है ना, जो आपका चैनल्स वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा, या आप सर्च कर लीजिएगा पीजी की दुनिया, या अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस चैनल से रोज़ शाम को 4 बजे जुड़िए, आपके MMC की उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। सो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। उससे पहले आपको बता दें कि आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा, जरूर मतलब जरूर, क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, इवन हर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको सब्जेक्ट वाइज, कि जैसे आपने मान लीजिए शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य पर क्लिक किया तो उससे रिलेटेड 33 वीडियो, 34 वीडियो जितने भी आपके इस यूट्यूब चैनल पर होंगे, सारे आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो आइए इसी के साथ में शुरू करते हैं आज का अपना प्रश्नों का सिलसिला। और बाकी अभी 7 दिन है, देखते हैं अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट करवा के 10 जनवरी तक तो एकदम ही कंप्लीट करवाना है मेरे को ये वाला सब्जेक्ट, और उसके बाद से हम जो समावेशी शिक्षा वाले बच्चे हैं उनकी भी कक्षाएं शुरू करेंगे, ठीक। तो कोई प्रश्न संख्या 6 क्या है आपकी कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ बताइए एवं शिक्षा के द्वारा इसका विकास कैसे किया जा सकता है ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझो कि अंतर्राष्ट्रीयता से तात्पर्य क्या है। तो एक ऐसी भावना से है जिससे प्रेरित होकर राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ आदान प्रदान, सहयोग, सद्भावना, मैत्री, भाईचारा आदि ये सब चीज़ें रखते हैं। तो देखो, जैसा कि आपको पता है, आप देखते होंगे मोदी जी ने कितनी यात्राएं की हैं, बोलते हैं ना आज इस अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पे है ना, आज उस अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर है। तो ऐसा क्यों करते हैं? ज़रूरी है क्या? वो अपने देश को नहीं, अपने राष्ट्र को नहीं देख सकते सिर्फ? क्यों यात्राएं करते हैं वो? अब आप समझिए, इसलिए यात्राएं करते हैं कि जिनसे हम लोगों के जो रिलेशनशिप्स हैं, जो सद्भावनाएं हैं, जो मैत्री है, जो भाईचारा है, वो सब कैसा रहे, वो सब मेंटेन रहे। और ऐसा होता है, देखिए मान लीजिए आपका जो देश है, ठीक है, वो धन धान्य में परिपूर्ण है, कहीं सामने वाला जो कोई कंट्री है जहाँ गए, मान लीजिए उनके तेल के साधन बहुत अच्छे हैं, या एक कहीं गए तो वहाँ पे वो इस्पात उनके यहाँ बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो यदि हमारी मैत्री अच्छी है, यदि हमारी भावनाएं अच्छी हैं, तो आपस में हम लोगों का आदान प्रदान भी चीज़ों का, वस्तुओं का, और साथ में सपोर्ट एक बना रहेगा, ठीक। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, इसी प्रकार क्या कहा गया कि यह भावना विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित है। अलिवर गोल्ड स्मिथ, अब ये होती हैं मेन चीज़ें, जो भी मल्टीपल पेपर आते हैं तो उनके क्वेश्चंस आपके ऐसे ही बनते हैं। अब मैम याद कैसे करें? तो याद आप अपनी खुद की ट्रिक्स बनाओ, या कुछ नहीं तो एक बार लिख लो, जो एक पेज, देखो एक कॉपी बनाओ, है ना, एक कॉपी में आप लिखना शुरू करो, ठीक है। जैसे ब्लू लाइन से उनका ये पूरा लिख लिया, उनका कथन, और ब्लैक कलर से उन किसने कहा ये लिख दो। तो आप लिखना शुरू करोगे ना, तो वो अपने आप चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी। देखो, ऑलिवर गोल्डस्मिथ के अनुसार क्या कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय एक भावना है जो व्यक्ति को यह बतलाती है कि वह अपने राष्ट्र का ही नागरिक नहीं वरन विश्व का भी नागरिक है। यानी कि आप सिर्फ एक राष्ट्र के ही हिस्सा नहीं है, बल्कि आप इस विश्व के, यानी इस वर्ल्ड के भी क्या है, एक हिस्सा है, एक नागरिक है। दूसरे शब्दों में यदि बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एक ऐसी योग्यता है जो आलोचनात्मक रूप से सभी लोगों के आचार विचार का निरीक्षण करे तथा उनकी अच्छाइयों की एक दूसरे से प्रशंसा करे, जिसमें उनकी राष्ट्रीयता एवं संस्कृति का ध्यान न रखा जावे। यदि कोई व्यक्ति अच्छा है तो हम उसके गुणों को ले, उसकी जाति, उसका वर्ण, उसकी राष्ट्रीयता को ना देखें। देखिए, ऐसे बोलते हैं ना कि हर किसी में कोई ना कोई स्किल ज़रूर होती है, मतलब सबके पास, इवन आप, हम और जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, उन सबके पास कोई ना कोई स्किल ज़रूर है, कोई ना कोई टैलेंट जरूर है। अब आप कहेंगे कि मैम बताइए मेरे अंदर क्या स्किल है, हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। हमने कहा देखो, ये स्किल ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कोई अपने स्किल को कॉलेज की दुनिया में पहचान ले, हो सकता है कि कोई अपने स्किल को स्कूल दुनिया में ही पहचान ले, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, देखो, स्किल आप अपनी खुद से पहचान सकते हैं। अब मैम स्किल पहचानने का तरीका बताइए, पहले बाद में सब कुछ बताइएगा। हमने कहा ठीक है, स्किल पहचानने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप ये चेक करो कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में, क्या आपको ज़बरदस्ती बोला गया बीएड करने के लिए? अगर हाँ, तो ये मान के चलिए ये आपकी पढ़ाना आपकी स्किल नहीं है।
अगर आपके घर पे बोला भी गया था क्या करोगे बीएड करके, मत करो, चुपचाप बीए किया है एमए कर लो, आपने कहा नहीं हमको बीएड ही करना है या हमको डीएलएड ही करना है, तो इसका मतलब आपको इंटरेस्ट है, आपको रुचि है। और यदि आपको उस क्षेत्र में रुचि है तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं ये आपका कौशल है जिसे आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, इंक्रीज करना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसी कौशल का प्रयोग करके न सिर्फ राष्ट्र में अपितु अंतरराष्ट्रीय में अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। अब देखो कि अब अंतर्राष्ट्रीय की भावना विकसित करने के उपाय कौन कौन से हैं मैम। तो सबसे पहले देखो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, आप अब कोरोना में तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने WHO का नाम सुन लिया होगा ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार आज इतने केसेस बढ़े, कल उतने केसेस कम हुए, कल इतने केसेस बने। तो ये कैसी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मतलब इनका जो पैमाना है, इनकी जो बताई बातें हैं वो सिर्फ इंडिया ही नहीं अपितु वर्ल्ड यानी विश्व में मानी जाएंगी, अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनली तरीके से मानी जाएंगी। अब इसी तरह WHO ही नहीं है सिर्फ, जैसे आपका यूनेस्को हो गया। चलो सब लोग क्या करना, आज के कमेंट में ये आपका क्वेश्चन है, यूनेस्को का फुल फॉर्म, वैसे तो WHO का भी फुल फॉर्म आपको, और OAF का फुल फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद में रोटरी इंटरनेशनल आदि प्रमुख संस्थाएं, इतने का फुल फॉर्म ये आपको ना कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक। जो बच्चे क्लास देख रहे हैं अगर पता है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं पता है तो लिख देना क्योंकि हो सकता है पूछ लिया जाए। अब देखो जरा शिक्षण संस्थाओं की यदि बात की जाए तो जैसे स्कूल है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है आदि में स्वच्छ वातावरण दिया जाना चाहिए जिससे ये संस्थाएं विश्व प्रेम एवं विश्व बंधुत्व का संदेश फैला सके। फिर खेल कूद आदि का प्रसार, तो देखो आप बोलते ना गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता गया, ऐसा होता है ना ओलंपिक्स में। तो ओलंपिक्स स्पोर्ट्स क्या है, हर एक जो स्पोर्ट्समैन है उसका सपना होता है कि वो अपना स्थान बनाए जा करके। क्यों, अब आप देखिए यदि आप बात करिए किन की, भाला बताओ, चलो बताओ, नीरज सर का आपने नाम सुना होगा, सुना है ना, जिसमें क्या किया था उन्होंने, भाला फेंक में अपने भारत के लिए क्या किया था, बोलो कौन सा मेडल जीता था, आपने नाम सुना होगा मीराबाई चानू जी का, है ना। वो अभी इसी बार के ये सब मेडलिस्ट हैं ओलंपिक्स में, भारत के लिए इन्होंने भी पुरस्कार जीता है, ठीक, रेसलिंग में। और उसके बाद में अब देखो तो ये सब क्या है, ये सब भी हमारे संबंध को बहुत अच्छा बनाते हैं। संवेगात्मक एवं स्थायी भावात्मक साधन के रूप में यदि बात करो तो संपूर्ण मानवता की परंपरा का उत्तराधिकारी की भावना, संपूर्ण मानवता की सेवा की भावना होनी चाहिए हम लोगों के अंदर। भूजल स्तर प्रभाव, जल परिवर्तन का प्रभाव, जैसे आज हम स्पष्ट रूप से महसूस कर रहे हैं कि जलवायु अपने निर्धारित चक्र से भिन्न रूप से प्रकट हो रही है। गर्मी के समय अत्यधिक गर्मी, वर्षा का अनियमित होना, शीत ऋतु भी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होती है। इसका मुख्य कारण प्रकृति का अत्यधिक दोहन व ग्लोबल वार्मिंग है, यानी जो हम लोग नेचर का क्या कर रहे हैं, बोलो नेचर के साथ एक तरीके से बोलो तो खिलवाड़ हो रहा है, जो कुछ समझना ही नहीं है, पेड़ कट रहे हैं, है ना, उसके बाद में मृदा अपरदन हो रहा है, ठीक है। जब सीधी सी बात है, उसके बाद में जब पेड़ कट जाएंगे वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बन रही है, और ऐसा तो है नहीं कि इंडस्ट्री बना करके हम लोगों का जो नेचर है वहाँ पे कुछ न्यू न्यू चीज़ें हो रही ना, सीधी सी बात है, किसी इंडस्ट्री का निर्माण होगा तो नो डाउट कि ह्यूमन बींग्स की जो डेली नीड्स है वो तो इजी हो जाएंगी, लेकिन उसके साथ में ये जो प्रकृति है, ये जो वातावरण है, इसमें बहुत सारा प्रदूषण भर जाएगा, और जब बहुत सारा प्रदूषण हो जाएगा तो उससे जलवायु का परिवर्तन होना तो स्वाभाविक है ना। प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग एवं प्रभाव, ये भी हम आपको बता चुके हैं। कचरा निपटान और स्वच्छता प्रभाव की आप कितना करोगे, 2014 में देखो एक इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट जो आई उसके अनुसार क्या बताया गया, 130 मिलियन परिवार लोग के पास में पहली बात तो शौचालय नहीं है, दूसरी बात 72% से अधिक आबादी खुले में शौच करते। तो ये सब चीज़ें क्या है, अस्वच्छता वातावरण में प्रभाव डालती हैं। इसी के प्रकार साथ में यदि जैव विविधता एवं प्रभाव की बात की जाए तो जैव विविधता को अंग्रेजी में कहते हैं क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अब मैम ये बायोडाइवर्सिटी क्या है तो समझो बात को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा भारत में पौधे और जानवरों की 47 प्रजातियों को गंभीर लुप्त प्राय प्रजातियों में सूचीबद्ध किया है। पारिस्थितिकी और प्राकृतिक निवास की क्षति ने कई स्वदेशी प्रजातियों को खतरे में डाल दिया है। इनमें साइबेरियन सारस, हिमालय के भेड़िए और कश्मीरी हिरण, ये सभी विलुप्त होने की कगार पर है। भारत में तीव्र शहरीकरण समझो, जो बहुत ज़्यादा आजकल देखो हर जो है तीसरी गली में कोई ना कोई मकान ही बन रहा होता है।
शिकार और चमड़े के लिए अंधाधुंध शिकार आदि इन जानवरों को गंभीर रूप से लुप्त प्राय और जड़ी बूटियों को विलुप्त की कगार पर पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। गंभीर रूप से देखा जाए तो ये सब क्या है, हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं। औषधि गुण वाले पौधे के आयुर्वेदिक उपचार के लिए काट लिया जाता है, किंतु इनके संरक्षण एवं उत्पादन पर कोई ध्यान नहीं देता। जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मतलब जैसे आयुर्वेदिक दवाएं वगैरह जो आपकी बनती है तो वो सब तो बन जाती है, लेकिन इनका क्या होता है, तदोहन हो जाता है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, यदि मूल्यों की बात करें तो इस पे मैंने टॉपिक पे कल चर्चा की है आपसे, सो इसको हम स्किप करते हुए बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, कल की क्लास देखिएगा, उसमें ये सब मैंने चर्चा किया है। अब देखिए, यदि क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन की संकल्पना एवं प्रकृति का विश्लेषण कीजिए, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जैसे अभी आपने अंतरराष्ट्रीय संगठन पढ़ा ना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही सिर्फ एक नहीं अपितु बहुत से ऐसे संगठन हैं जो ना सिर्फ किसी देश के लिए अपितु इस पूरे संसार के लिए काम कर रहे हैं। जैसे संप्रभुता की एक प्रमुख अपेक्षा है कि राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समझौते किए जाए एवं अपनी इच्छा को दूसरे राष्ट्र की इच्छा पर थोपा ना जाए। इसके विपरीत एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र की निर्भरता की अपेक्षा है कि राष्ट्र अपने अस्तित्व तथा विकास के लिए अन्य राष्ट्रों का सहयोग करे एवं उनकी सहायता ले तथा क्या करे, उनका सम्मान करे और उनको अपनाए। वर्तमान समय में जिस गति से औद्योगिक एवं आर्थिक युग का विकास हुआ है तथा समय या परिस्थिति का जो प्रचलन है, उसमें राष्ट्रों के बीच आपसी निर्भरता से हटा नहीं जा सकता है, नहीं तो यह उनके लिए आत्मघाती परिणाम होगा। फिर देखो यहाँ पे संक्षेप में यदि बात की जाए तो औद्योगिक क्रांति के बाद मानव व पर्यावरण संबंध में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। पर्यावरण दोहन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। प्राकृतिक पर्यावरण की अंतःनिर्मित स्वयं नियामक प्रक्रिया, जो कि पर्यावरण के बाहरी परिवर्तन को आत्मसात करने की क्षमता होती है, काफ़ी दुर्बल हो गई है। इस काल में पर्यावरण विदोहन के कारण में तीव्र जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण आपका है ना, साथ में औद्योगिकरण, तकनीकी विकास, बहुत ज़्यादा टेक्निकल, भौतिक आदि प्रमुख है। पर्यावरण अवनयन के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, मान लो चलो ये सब तो हो रहा है मैम, ठीक है उन्हें दीजिए, क्या दिक्कत है, अब इसके जरा दुष्परिणाम एक बार समझ लो, फिर आपको समझ में आएगा कि दिक्कत क्या है। सबसे पहली बात आपका आता है वायु प्रदूषण। आप देखो, अब आप देखिए, लोग नॉर्मली मास्क का यूज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो आपके कण है ना, जो हवा में मौजूद कण है, आप देखिए दिल्ली में कितना पॉल्यूशन होता है, इवन क्या होता है, ऑड इवन होने लगता है, और ठीक कितनी सारी चीज़ें लाई जाती हैं, तो वो क्यों होता है? वायु प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण, आप समझो बात को, जल तो बहुत है, पीने योग्य कितना है ना। नदियों को दूषित पानी देखिए आप, एक समय में नदियों कितनी साफ हुआ करती थी, अब आज का कंपैरिजन कर लो आप। ध्वनि प्रदूषण, कुछ हुआ नहीं कि डीजे लग गया भाई। ध्वनि प्रदूषण से बहुत ज़्यादा आपके पर्यावरण को नुकसान होता है। आप मृदा प्रदूषण देख लो, कुछ भी खाया, पॉलीथीन हुई, उसी जगह चिप्स का पैकेट जमीन में फेंक दिया। आपको पता है कि चिप्स का पैकेट जब वो मिट्टी के अंदर दब जाता है तो उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है, और ये भी एक तरीके का क्या है, मृदा प्रदूषण है। अब यदि उस जगह पर डिकम्पोजिशन नहीं हो, सीधी सी बात है, पॉलीथीन का डिकम्पोजिशन इतनी जगह पे इतनी जल्दी नहीं होता है ना, तो अब वो क्या है, वो जो मिट्टी है वो बंजर हो गई, और उस एरिया को आप मान लो कि वो एकदम बेकार हो गया। हाँ, भूमंडलीय ताप में वृद्धि हो रही है, और बहुत सी ऐसी प्राकृतिक प्रकोप तथा विनाश जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि उल्लेखनीय है। मनुष्य अब पर्यावरण अवनयन का मूल्य चुका रहा है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है आपसे। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए, एक्चुअल में हुआ क्या है मैं आपको बताऊं, ये PDF जो ये वाली है ना, इसका ये लास्ट ही क्वेश्चन था, तो मैं आपको ये PDF तो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। और माना कि ये क्लास 2 ही 3 क्वेश्चंस में कंप्लीट करवानी पड़ी, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आगे हैं नहीं, और उसके लिए मुझे अभी तुरंत मैं PDF बना भी नहीं सकती हूँ, है ना। और तो यहीं से हमको सेशन को मजबूरी, बस ये समझ लो किसी कारणवश एंड करना पड़ेगा, क्योंकि अब PDF नहीं तो हम कैसे पढ़ाएं आपको, है ना। बाकी आप ये समझ लो कि
आपको 4 बजे ज़रूर आना है टेस्ट देने, और परेशान नहीं हो। ये जो वैल्यू एंड पीस एजुकेशन का है ना, इसके भी हम आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा देंगे। और जो बच्चे ये कह रहे हैं ना 5 बजे वाली मैम क्लास बंद कर दी, क्लास बंद नहीं की है। थोड़े दिन जरा MCQs करवा लें। जो बच्चे रोज़ कमेंट कर करके परेशान कर रहे थे कि मैम MCQs की प्रैक्टिस करो, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि मैम MCQs करवाएंगे ही नहीं शायद, तो इस वजह से 10 जनवरी तक वो कम करवा लेने। तो बस 10 दिन की, देखो 10 दिन वो 7 दिन ही है, यानी 17 दिन की तो बात है, 17 दिन करवा लें। और उसके बाद में हम आपको जो आपके ग्रेडिंग सब्जेक्ट बच्चे, हमें भी चिंता है आपके कोर्स की, वो हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक। अब देखो जरा उसके बाद में क्या समझना है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर कुछ करना है आपको मेरे लिए, तो पता है क्या करो, कुछ नहीं करो, इस चैनल का लिंक उठाओ और किसी बच्चे को शेयर कर दो। बस इतना ही हम मांग रहे हैं आपसे, मांग कह रहे हैं मतलब, अगर आपको कुछ करने का मन है तो आप मेरे लिए ये कर सकते हैं घर बैठे, ठीक। सो यहीं से करेंगे सेशन को एंड, और हमेशा की तरह बोल दो अपनों के लिए, चूँकि अभी जाना पड़ेगा, ये मान के चलो मन नहीं है और पढ़ाने का मन है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, बहुत मजबूर है मान लो आज, है ना। तो चलो करते हैं सेशन को एंड, और अगर मन होगा तो एक क्लास आपकी बनी बनाई अपलोड कर देंगे, या कुछ कर देंगे अगर मन होगा, ठीक है। तो वो हम आपको टेलीग्राम पे सूचित कर देंगे। आप टेलीग्राम चैनल से तो जुड़े ही होंगे, नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप PG पॉइंट सर्च कर लीजिएगा, है ना। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन नेक्स्ट क्लास और इन नेक्स्ट चैनल विद अ लाइव टेस्ट, ओके।